गोविंद हरे मुरारी विनाश नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी विनाश नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी विनाश नारायण वासुदेव। राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी विनाश नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी विनाश नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी विनाश नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बूफल चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया ने जब गोपियों को विरह सागर में व्याकुल देखा, तब कन्हैया गोपियों की सच्ची प्रीति और प्रेम भक्ति देखकर बड़े प्रेम से सभी ब्रजबालाओं को अपने पास बैठाते हैं। कन्हैया ने सभी ब्रजबालाओं को अपने पास बैठाया और कहने लगे, तुम्हारी अगर इच्छा है तो तुम मेरे साथ रास मंडल करो। बस ये वचन सुनते ही गोपियां प्रसन्न हो गई। जिस तरह मछली को गर्म बालू रेत से उठाकर कोई जल में डाल दे तो मछली आनंदित हो जाती है, पुनः उसे प्राण मिल जाते हैं, उसी तरह सभी ब्रजबालाएं प्रसन्न हो गई और वृंदावन बिहारी लाल ने तुरंत योग माया को आज्ञा दी कि तुम हमारे वास्ते रासलीला करने के लिए एक बहुत अच्छा स्थान यमुना के किनारे तैयार कर दो और इन ब्रजबालाओं के वास्ते भी अच्छे अच्छे भूषण वस्त्र आदि जिस वस्तु की भी इच्छा हो इन्हें प्रदान करो। योग माया भगवान के ये वचन सुनते ही एक बहुत बड़ा चबूतरा गोल आकार का रतन जड़ित जिसके चारों ओर मोती झालर और केले के फल और वृक्ष लगे हुए हैं, योग माया तैयार कर देती है। कन्हैया ने राधा आदि गोपियों सहित जब वो स्थान जाकर देखा, उस चबूतरे की शोभा उस चांदनी रात में बड़ी अनुपम दिखाई दे रही थी। चारों ओर
यमुना जी का सफेद रेत बालू ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई बिछोना बिछाया हुआ। एक ओर वृक्षों की हरियाली है और दूसरी ओर ये वातावरण उस चबूतरे के निकट हरी इच्छा से अनेक तरह के भूषण वस्त्र आदि का ढेर लगा है। ब्रिजवालाओं ने योग माया की आज्ञा अनुसार वहां जाकर इच्छा पूर्वक अपने मन पसंद गहने वस्त्र धारण किए। 16 श्रृंगार करने के उपरांत अनेक तरह के जो बाजे वहां उपलब्ध थे उन्हें लेकर ब्रिजवालाएं बजाती हुई श्याम सुंदर के निकट आए। उस चबूतरे पर आकर गाने बजाने लगे और तब श्री कृष्ण भगवान ने राधा प्यारी के साथ सभी ब्रिजवालाओं के बीच में अपना निज रूप से रहकर सब ब्रिजवालाओं के साथ अर्थात दो गोपियों के बीच अपना एक एक रूप प्रकट किया। भगवान ने दो ब्रिजवालाओं के बीच अपना एक रूप प्रकट कर दिया और उस समय कन्हैया गोपियों के बीच इतने सुंदर मालूम हो रहे थे जैसे सोने की माला में किसी ने नीलमणि धारण करा रखी हो। श्याम सुंदर ने ब्रिजवालाओं को बंसुरी बजाकर उनके सामने अनेक राग रागनी सुनाई और गोपियों का कलेजा जो विरह की अग्नि में तड़प रहा था, जल रहा था, कन्हैया के स्पर्श मात्र से वो शीतल हो गए। जब घूमते समय वृंदावन बिहारी लाल ब्रिजवालाओं के पीछे परछाई की तरह घूम रहे थे तब श्यामा आदि गोपियां कन्हैया की छवि व उनकी सुंदरता पर मोहित हो जाती थी। कभी कभी मुरली मनोहर अपनी आंख और अपनी भो मटकाकर उन्हें प्रसन्न करते और कभी उनका गाना व बजाना सुनकर भगवान स्वयं आनंदित हो जाते। कई ब्रिजवालाएं और कोई ब्रिजवाला तो ऐसी थी कि कन्हैया की मुरली छीन कर स्वयं बजाने लग जाती और स्वर के साथ स्वर मिलाकर गाने लगती। हंसी जभी सुख पाई के चंद्रमुखिन की ओर प्रेम प्रीति रस वश भये प्रीतम नवल किशोर धनी धनी कही वृष सुमन मुदित सकल सुर नारी धनी मोहन धनी राधिका धनी है गोप कुमारी। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन उस समय जो आनंद हो रहा था उसे देखकर आकाश में बैठे हुए ब्रह्मा आदि देवता आश्चर्य मान रहे थे और महादेव कह रहे थे कि ब्रजवासियों का बड़ा भाग्य है। देखो ये ब्रजवासी कितने भाग्यवान हैं जिनके साथ परम ब्रह्मा परमेश्वर नृत्य कर रहे हैं। जिन परम ब्रह्मा परमेश्वर का दर्शन हमारे तप जब योग करने से भी हमें जल्दी से ध्यान में नहीं मिलता, आज वही बेकूफनाथ सब ब्रजवालाओं के साथ रास व विलास कर रहे हैं। जब गोपियों ने कन्हैया की ऐसी कृपा इतना प्यार अपने ऊपर देखा तो ब्रिजवालाएं अभिमान में मन ही मन कहने लगी कि हमारे बराबर सुंदर कोई दूसरी नारी इस संसार में नहीं होगी। इसी वास्ते तो कन्हैया हम लोगों के वश में होकर हमें इतना प्रेम करते हैं। त्रिलोकीनाथ को हमने ताली बजाकर नचा दिया, अब हमारी आज्ञा के बिना ये कन्हैया अब कहीं नहीं जाएंगे।
जैसा हम चाहेंगे अब कन्हैया वही करेंगे। और ऐसा विचार करते हुए एक गोपी कटाक्ष करते हुए बोले, हे नंदलाल, हे कन्हैया, मेरे पांव नाचते नाचते दुखने लग गए हैं। कोई गोपी उनके हाथ पकड़कर बैठ जाती है और कोई कन्हैया के कंधे को थाम कर खड़ी हो जाती है। याही विधि ब्रज सुंदरनी, तेज परम सुख श्याम, लखीपति गति आधीन अति, भई गर्विता रूपशील गुण आगरी, परम प्रेम की खान, जिनके वश लोकपति, वो क्यों ना करे अभिमान। इतनी कथा सुनने के उपरांत परीक्षित ने पूछा, गोपियों ने लज्जा धर्म क्यों छोड़े? सुखदेव जी महाराज बोले, जब गोपियों ने अपनी लज्जा धर्म छोड़कर मुरली मनोहर को वो पाप की दृष्टि से देखने लगी, तब गर्भ प्रहारी नारायण ने विचार किया कि ये सब ब्रजवालाएं अपनी अज्ञानता से मुझे अपना पति समझकर मेरे अंग से लिपट रहे हैं और मुझे अपने भक्तों की ओर से सब बातें अच्छी मालूम होती है, लेकिन अगर मेरा भक्त अभिमान करे तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए क्यों ना मैं इन सबको अकेली छोड़कर अंतर ध्यान हो जाऊं। तब गर्भ प्रहारी भगवान ने विचार करते हुए कि इनका अभिमान टूट जाए, फिर देखते हैं मेरे जाने के उपरांत ये वन में क्या करती है। उन जान्यो हरि वश कियो, लाई मन अभिमान, प्रभु अंतर्यामी भजे, क्षण में अंतर्धान। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया तेजिया श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। हर 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 महादेव शंभो कर भगवान जय जय श्याम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीय